नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी ज्ञान सागर में। तो दोस्तों ये है हरियाणा एसएससी कलर का पिछला पेपर, जो तीसरा पेपर हुआ था हरियाणा एसएससी का। पार्ट 1 बनाया जा रहा है। 1 से 50 के लगभग कुछ क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं इस वीडियो में। उसके बाद 50 से आगे सेकंड पार्ट में तैयार कर दिए जाएंगे। तो आपका कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे कि अब आने वाला एग्ज़ाम ग्रुप डी का है, हरियाणा पुलिस का है, और काफ़ी एग्ज़ाम जो बचे हैं हरियाणा एसएससी के या इन फ्यूचर जो होने हैं हरियाणा एसएससी, क्योंकि हरियाणा जो स्टेट है एक छोटा सा स्टेट है, जीके जो है यहीं से बनती है। और नेशनल जीके की भी अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, वही बार बार पूछे जाते हैं, जो एसएससी ने पूछ लिए या फिर रेलवे में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्नतम आयु क्या होनी चाहिए। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, 25 वर्ष। नेशनल जीके का क्वेश्चन है, सॉरी, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था। तो जो 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजना ही बनी है। मोदी सरकार आने के बाद इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को ख़त्म कर दिया। 5-5 साल की ये योजना होती थी और इन्होंने इसके स्थान पर नीति आयोग शुरू कर दिया है। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर गरीबी हटाना इसका अग्रवर्ती लक्ष्य था। तो सभी पंचवर्षीय योजनाओं का अपना अपना अग्रवर्ती लक्ष्य था। इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। 12 की 12 पंचवर्षीयों को दोहराया जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट 3 का क्वेश्चन करते हैं, किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रथम बार रुपये का सिक्का ढाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। तो ये स्टेट है हमारा पश्चिम बंगाल। तो जो पहले भी हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये भी पश्चिम बंगाल से थे। 1903 में इन्हें मिला था पहला नोबेल पुरस्कार। और उसके बाद जो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री थे वो भी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। तो इसलिए वैसे तो टोटल 5 ही नोबेल पुरस्कार मिले हैं भारत को, और 7 जो है एनआरआई को मिले थे नोबेल पुरस्कार, जो भारतीय एनआरआई हैं। तो उनको 7 और 5 मिलाकर के अब तक भारत को कुल 12 नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, सॉरी 5 का क्वेश्चन रहता है हमारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का आसन कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ है, यह है जबलपुर में। वैसे तो कैपिटल में होते हैं सभी, जितनी भी राजधानी है वहीं होते हैं हाईकोर्ट, लेकिन मध्य प्रदेश का जो है जबलपुर में है। हरियाणा का अगर हम बात करते हैं, पंजाब का, तो उनका अपनी राजधानी चंडीगढ़ के अंदर हाई कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता है। तो ऑस्कर अवार्ड विजेता कौन है, भानु अथैया जी, प्रथम भारतीय हैं ये। फिल्मी क्षेत्र से दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड, जैसा कि आप सभी को पता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंध निदेशक कौन था। तो विश्व बैंक का पहला भारतीय कौन था, गौतम काजी। ये भी क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं, कौन प्रथम भारतीय या फिर कौन प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, तो इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ, ईजिली याद हो जाएगा। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक है ये। जैसे कि भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही वर्ल्ड बैंक पूरे विश्व का केंद्रीय बैंक है। तो गौतम काजी, गौतम बुद्ध से याद कर सकते हैं इनके नाम को। गौतम बुद्ध भी पूरे वर्ल्ड के जाने माने सन्यासी थे। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। तो साल 1951 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे, भारत गठन के बाद, साल 1950 के बाद। नेक्स्ट हमारा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो आप सभी को पता ही है ये क्वेश्चन, 30 जनवरी साल 1948, भारत के आज़ाद होने के अगले साल। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, अगले ही साल 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई थी महात्मा गांधी की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था। मोस्ट कॉमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये हुआ था साल 1945 में। जितने भी ये जैसे संयुक्त राष्ट्र हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सब आपको याद करके जाने हैं, और इन तीनों का साल 1945 में ही स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो साल 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो जो भूमध्य रेखा है, भूमि की आधी भूमध्य रेखा के समानांतर, यानी कि जो ऐसे जो रेखाएं होती हैं, ये समानांतर रेखाएं होंगी भूमध्य रेखा के, ये होंगी अक्षांश रेखाएं। तो इनको क्या कहेंगे, अक्षांश रेखाएं। और जो ये सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं जो इस प्रकार से हैं,
उनको क्या बोलते हैं? अगर आपने मैप देखा होगा तो इस प्रकार से कुछ रेखाएं लिखी होती हैं। तो जो सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आते हैं, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कंगारू है हमारा ऑस्ट्रेलिया का। तो क्रिकेट के शौकीन को सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आते हैं, किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का एक सदस्य बना? तो भारत यूएन का सदस्य कब बना? साल 1945 में। यानी कि यूएन जब संयुक्त राष्ट्र शुरू किया गया तब से ही भारत सदस्य है यूएन का। पीछे जो क्वेश्चन आया था हमारा 9वां क्वेश्चन था आई थिंक, कि यूएन कब स्थापित हुआ? साल 1945 में। क्वेश्चन नंबर 15, रेड क्रॉस का गठन किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में कई बार तो एसएससी इसको पूछ चुकी है। तो यह है हेनरी ड्यूनांट। क्वेश्चन नंबर 16 का, किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है? गलफड़ों के माध्यम से। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार हरियाणा एसएससी ने कलर के सेशन में ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 17 का, निकट दृष्टि दोष के लिए लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष देखने में ये लगता है कि निकट की दृष्टि दोष यानी कि निकट का ना दिखाई देना, लेकिन ये उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है दूर का ना दिखाई देना, और दूर दृष्टि दोष का मतलब है निकट का ना दिखाई देना। तो इसमें इन्होंने पूछ लिया निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपके कोई भी फ्रेंड होंगे जो 30 से 35 साल तक की एज होती है, उनके अंदर निकट दृष्टि दोष ही पाया जाता है, मोस्टली को दूर का नहीं दिखाई देता। तो जो 80-90% केसेस होते हैं निकट दृष्टि दोष के, वो 30 से 35 एज तक के लोगों में मिलता है। तो वो जो लेंस लगाते हैं अवतल लेंस लगाते हैं। आप याद रख सकते हैं, आपके जो फ्रेंड लेंस लगाते हैं वो अवतल लेंस लगाते हैं। और जो एज हो जाती है 35 प्लस यानी कि बुढ़ापा जोन में चले जाते हैं, तो उनको जो होता है वो होता है दूर दृष्टि दोष, मतलब कि उनको नज़दीक का नहीं दिखाई देता। आपने नोट किया होगा, वो या तो चश्मे को थोड़ा सा नीचे नीचे करके देखते हैं, या फिर जो बुक वगैरह होती है, अखबार वगैरह होती है, उसको थोड़ा दूर से पढ़ते हैं। तो उनको कहते हैं दूर दृष्टि दोष, मतलब कि निकट का ना दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का आते हैं, टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो यह है लाला अमरनाथ। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसने किया था? तो किसने किया था प्राचीन ओलंपिक का? ग्रीक वासियों ने। क्वेश्चन नंबर 20, बाकू किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों सभी देशों की राजधानी भी आपको याद रखनी है। हम सभी राजधानी याद नहीं रख सकते, कुछ इंपॉर्टेंट राजधानी है वो ज़रूर याद रख के जाएं। तो अज़रबैजान की है बाकू। वैसे तो ये राजधानी बहुत कम पूछी जाती है, इस एग्ज़ाम में पूछ ली थी, तो इसको याद रख सकते हैं बाकू। यानी कि डाकू, डाकुओं में जान नहीं होती, बस बंदूक के दम पे दिखाते हैं सब जान। सॉरी। नेक्स्ट आते हैं 21 का, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। इसको रिलेट करना होता है, जो भी डेट होती है उसको रिलेट कीजिएगा कैसे भी। जैसे 26 जनवरी भारत गणतंत्र होता है, तो 26 जुलाई ऐसे करके रिलेट कीजिएगा। जनवरी जुलाई, जुलाई में हमारा होगा कारगिल विजय दिवस, और 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस होता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय निम्नलिखित में किस शहर में खोला जाएगा? तो ये नई दिल्ली में खोला जाएगा। इनको भी रिलेट कीजिएगा। जैसे नई दिल्ली में क्यों खोला जा रहा है भूमिगत? क्योंकि दिल्ली में आपको पता ही है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लोगों के लिए रहने के लिए ही जगह नहीं है, तो संग्रहालय भूमिगत बना दिया। तो ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस के 70 वर्षों की प्रतिष्ठा के लिए 15 से 23 अगस्त तक आयोजित तिरंगा यात्रा के लिए विषय धुन जारी की। विषय धुन 70 साल आज़ादी याद करो कुर्बानी की रचना किसने की? तो गजल श्रीनिवास ने। करंट जीके में आ रहा था ये क्वेश्चन उस समय का, अगस्त में। नेक्स्ट आता है 24, ये भी करंट जीके का क्वेश्चन है, प्रेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो 17 जुलाई 2016। तो दोस्तों आपको भी अपने आसपास की 3-4 महीने की जीके जरूर याद कर लेनी है, पिछली 3-4 महीने की। तो नेक्स्ट हमारा, किस देश में रियो ओलंपिक गेम 2016 हुए थे? तो जो गेम है, कौन कौन से गेम होने हैं और कौन कौन से गेम हुए थे रिसेंट में 2012 तक के ओलंपिक वगैरह, तो इनका भी आपको याद रखना है, इनकी भी वीडियो सीरीज बनाई जाएगी। तो ये ब्राज़ील में हुए थे, रियो डी जेनेरियो शहर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, ये रीजनिंग का आता है, यदि श्रेणी 5, 9, 8, 1, 3, 2 इनमें से प्रथम एवं द्वितीय अंक आपस में बदल दिए जाएँ। प्रथम और द्वितीय यानी कि 5, 9 बदल दिया, उसके बाद बोलता है दूसरा, तीसरा और चौथा बदल दिया, इनको इंटरचेंज करना है। और
ऐसे ही आगे, तो आपकी बाईं ओर से गणना करने पर सातवां अंक कौन सा होगा? आपस में बदले गए हैं, तो सातवां जो अंक है हमारा, सातवां आठवां बदलना है, तो सातवां आठवां अंक हमारा होगा 4। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन में आंसर तो आ रहा है 4, लेकिन हरियाणा एसएससी ने ये ऑफिशियल जो आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग सेट है पेपर, उन्होंने डी लगा दिया था। तो डी तो आसपास में नहीं है 8, तो इसके लिए सभी को मार्क्स दे दिया था। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आंसर इसका गलत आ रहा है और आंसर होगा बी। नेक्स्ट हमारा जीके का क्वेश्चन है, सॉरी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ये भी अगर आप ट्राई करेंगे बिल्कुल इजीली हो जाएगा आपसे, और अगर आप कहेंगे तो इनके लिए अलग से वीडियो भी रेडी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पुडल कुत्ते से संबंधित है, मूस हिरण से। पुडल जो है कुत्ते की एक नस्ल होती है, वैसे ही मूस नस्ल होती है हिरण की, बड़े बड़े सींगों के हिरण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 किस प्रारूप में एक समान है। तो ये भी आपका सॉरी जीके का ही क्वेश्चन है वैसे तो, और ये रीजनिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो ये अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये कौन थे? ये तीनों मुगल शासक थे, और ये विक्रमादित्य इनसे अलग हो गए हमारे। तो ऑप्शन डी में हम बता सकते हैं, विषम शब्द का चयन करना था तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, तो रीजनिंग में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको हरियाणा एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो कॉमन से क्वेश्चन है, जैसे कि आपको विषम बताना है, ठीक है, और जैसे ये नीचे ये क्वेश्चन आया था हमारा 26 का, ये जो क्वेश्चन आया था 26 का, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको रेडी करके जाने हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल 4-5 चैप्टर हैं, उन्हीं में से आएंगे। और जैसे ये आ गया लुप्त शब्द का चयन कीजिए, सीरीज सी आती है ये हमारी, सी के बाद जैसे कि एफ आ गया, एफ के बाद आई आ गया, तो इनमें डिफरेंस देखिए, सी डी ई छोड़ दिया, एफ लिया, जी एच छोड़ दिया, आई ले लिया, जे के छोड़ दिया, एल ले लिया। दोस्तों इस सीट के ऊपर अच्छे से नहीं करवा पाऊंगा। और जैसे बीच में जैसे 4 है, फिर बीच में 9 है, फिर 16 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, 9 3 का स्क्वायर हो गया, 16 4 का स्क्वायर हो गया, तो 25 5 का, तो अगला क्या हो गया 5 का स्क्वायर, तो ये 25 हो गया। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं इनको, अलग सीट पे समझा दूंगा मैं इन क्वेश्चंस को भी। क्वेश्चन नंबर 31 मैथ का आता है दोस्तों, ये भी बाद में करेंगे। 32 मैथ का बिल्कुल आसान है, इसमें तो इन्होंने पूछा है औसत चाल का अनुपात बताना है। चाल क्या होती है? दूरी बटा समय, दूरी भी हमें दी है, समय भी दिया है, तो हम अनुपात निकाल देंगे। 300 बटे में 15/2 और 450 बटे में 10, और काटा पीटी करेंगे 8:9 आ गया हमारा सीधा सा। क्वेश्चन नंबर 33, ये महत्तम लघुत्तम, ये भी आपको एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर है वो कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल आसान। 35 परिमेय संख्या व्युत्क्रम, तो ये मैथ के क्वेश्चन अलग से करवाए जाएंगे। 36 का क्वेश्चन आते हैं, अल्फ्रेड नोबेल का संबंध किसके आविष्कार से है? तो ये है डायनामाइट। तो नोबेल की जो शुरुआत की गई थी वो इन्हीं के नाम से है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही। क्वेश्चन नंबर 37 का करते हैं, रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? तो ये आपका अभिकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे यहाँ से। हीरा कार्बन का एक क्या है? हीरा जो है कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे तथा पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? बहुत बार से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, सभी को पता भी होगा, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 40, भोजन सामान्यतः पचता है छोटी आंत्र में। तो दोस्तों ये वो कॉमन क्वेश्चन है जो हमें जनरल लाइफ में भी पता होना चाहिए कि भोजन सामान्यतः कहाँ पचता है। तो हमारी जो छोटी आंत होती है वहाँ भोजन पचता है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके लिए एक साइंस की जो अलग से होगी वो भी वीडियो तैयार की जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन सब का भी भला हो सके। 41 का क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी मैंने बताया था करेक्टली स्पेल्ट बताना है, यानी कि करेक्टली स्पेल्ट तभी कर पाओगे जब आप अपने जनरल लाइफ में भी स्पेलिंग की एरर नहीं करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि वीडियो की स्पेलिंग क्या होती है, VIDEO, लेकिन अब ट्रेंड ऐसा चला हुआ है कि हम जो चैटिंग वगैरह करते हैं उसमें VDO लिख देते हैं, VEDIO लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो स्पेलिंग तो तभी सही होगी जब आप लिखेंगे सही। तो आप सही लिखें, सही देखें, सही से समझें, तो स्पेलिंग आप तभी सही कर पाएंगे।
तो यहाँ से आपकी स्पेलिंग सही रहेगी, सेंचुनेरियन। नेक्स्ट है हमारा 42 का क्वेश्चन। सडनली सी टर्न्ड अवे फ्रॉम द विंडो, अचानक वो विंडो से उतरी, एंड स्टूड बिफोर द ग्लास, और शीशे के सामने जा खड़ी हुई। क्वेश्चन नंबर 43 का, ये हमें बताना है चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि सेम बताना है, बेस्ट एक्सप्रेस। दोस्तों ये आपको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद ही आपको जवाब देना है क्वेश्चन का। अगर आप ये पढ़ेंगे नहीं तो आप इन सब के जवाब दे ही नहीं सकते। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप तुक्का मारो, क्योंकि तुक्के में इतना अच्छा नहीं होता। अगर आपको नहीं आता है ना इंग्लिश, बिल्कुल भी नहीं आती है इंग्लिश, फिर भी आप इसको थोड़ा सा पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको थोड़ा बहुत तो पता होता है यार। डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना, दिखावट, इससे रिलेटेड होगा। तो ये तो बिल्कुल ही अलग आ गया। रिफ्यूज़ मना करना, डिस्ट्रीब्यूट बांटना, पता है, सभी आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ही ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो बाकी अगर एग्जिबिट का आपको पता भी नहीं है तो आप लगा तो सकते हैं यार, तुक्का तो मार ही सकते हैं कि आंसर 3 आएगा। तो हमारा यहाँ से 3 एग्जिबिट यानी कि प्रदर्शनी, डिस्प्लेड, जो दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का, बेस्ट एक्सप्रेस बताना है इसमें भी। बेस्ट एक्सप्रेस ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग बताना है इसके अंदर, यानी कि उसका विपरीत। एक कंसीटेड पर्सन इज सेल्डम लाइक्ड, एक कंसीटेड यानी कि एक अहंकारी व्यक्ति कभी कभार ही पसंद किया जाता है। तो अहंकारी का हम्बल हो जाएगा विनम्र व्यक्ति। तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। इंग्लिश को भी आप एक रीजनिंग की ट्रिक से कर सकते हैं। 3 को काट दीजिएगा, बचा 1, वही आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये जो हमने थोड़ा सा स्किप कर दिया आई थिंक, 45 का जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल आसान है। चूज एन अल्टरनेटिव विच कैन रिप्लेस द वर्ड और सेंटेंस सो कम्युनिकेट द सेम। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूट है ये, इसका एक में बताना है। ए प्लेस वेयर नीदर ग्रास नॉर ट्रीज ग्रो, एक ऐसी जगह जहाँ ना तो घास उगती है ना पेड़, तो वो है राजस्थान। बैरन, बंजर भूमि। सॉरी, राजस्थान तो ऐसे ही ले लिया मैंने स्टेट का नाम, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 का, जिसे पराजित न किया जा सके। हिंदी के क्वेश्चन आ गए हमारे। अपराज्य, हिंदी में तो आप सभी को पता ही है, काफ़ी क्वेश्चन के जवाब आप हिंदी में दे सकते हैं। बाकी जो हैं जैसे कि आगे आएंगे वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी, चैप्टर वाइज बनाई जाएगी। अलंकार पूछे जाते हैं, रस पूछे जाते हैं, समास पूछे जाते हैं, संधि पूछी जाती हैं। तो ग्रहों के नाम बताएं, ग्रहों के नाम सदैव किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में। तो नन ऑफ दीज। 48 का, आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। तो आभूषण का क्या पर्यायवाची नहीं है? अलंकार, विभूषण, भूषण, ये सब आभूषण के ही पर्यायवाची हैं। तो आंसर होगा हमारा यहाँ से डी। 49 का, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, स्वतंत्रता। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? तो ये पीताम्बर में हमें समास बताना है। तो पूछ लिया ना समास, जैसे मैंने बताया कि इनके अलग अलग वीडियो बना दूंगा दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो, कि समास की, अलंकार की, जो जो पूछे जाते हैं उन्हीं चैप्टर की वीडियो केवल। तो समास में बहुब्रीही, पीताम्बर में बहुब्रीही समास है। पीताम्बर यानी कि पीत है अंबर जिसका, यानी कि जहाँ प्रथम और द्वितीय दोनों ही गौण हो शब्द और तीसरे को महत्व दिया जाए। तो पीला है अंबर जिसका, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो तीसरे को महत्व दिया गया है, तो ये होगा आपका प्रधान शब्द हमारा तीसरा, बहुब्रीही समास हो जाएगा। 51 संधि का है। शरचंद्र का सही संधि विग्रह क्या होगा? तो शरत प्लस चंद्र होता है शरत चंद्र। दोस्तों बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा इसको भी मैं, अगर वीडियो बना पाया तो बहुत जल्द। नेक्स्ट है सच्चरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सत प्लस चरित्र, इसको भी अलग करेंगे तो इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी, सच्चरित्र। क्वेश्चन नंबर 53, जो थोड़ा जानता हो वह क्या होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अल्पज्ञ, कम ज्ञान वाला। 54, ये अलंकार हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल स्थल में। तो जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ होता है कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अलंकार मतलब होता है आभूषण, जहाँ व्यंजनों की आभूषण की तरह जचा जचा कर लिखा जाता है, वहीं वो शब्द होते हैं अलंकार। चारु, च जो व्यंजन है इसकी बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो इसलिए ये होगा अनुप्रास अलंकार। दूसरा जो है, मखमल के झूल पड़े हाथी से टीला। तो जहाँ सा सी से इस टाइप से वर्ड दिखने को मिले आपको, तो वहाँ होता है उपमा अलंकार। तो ये हो गया हमारा अनुप्रास और उपमा दोनों में जो दिया है ऑप्शन सी में।
तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। जो इसका सॉरी, जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी बहुत जल्द बनाया जाएगा। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो आपके लिए ही बनाए जाएंगे, अलग से बनाए जाएंगे, वो भी अलग शीट के ऊपर बनेंगे। इस शीट के ऊपर नहीं पॉसिबल है, हम जीके करते हैं तो भी इतना पेज ख़राब हो जाता है, तो वो भी बनाए जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।